हेलो स्टूडेंट्स, मैं अज़हर एक बार फिर आपके सामने हूँ आपके ऑनलाइन क्लासेस में। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। तो बच्चे अक्सर गलतियाँ कर देते हैं या फिर हम कहें कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्राइम नंबर्स कौन से थे और कंपोजिट नंबर कौन से थे। तो पहले हम सिंपल लैंग्वेज में आपको बताएंगे, उसके बाद एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे जिससे कंपेयर कीजिएगा आप और फिर उसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और दूसरा वो नंबर खुद, तो उनको ही प्राइम नंबर्स कहते हैं। और जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो इसमें सबसे पहला प्राइम नंबर देखते हैं हम, तो वो होता है 2। तो 2 जो है उसके सिर्फ हमें दो ही फैक्टर मिलेंगे, एक तो 1 और 2। इसका मतलब वो केवल 1 के टेबल में आएगा और केवल 2 के टेबल में आता है, तो इसलिए ये प्राइम हो जाएगा। जो केवल 1 के टेबल में आए या खुद के टेबल में आए वो तो प्राइम कहलाए जाते हैं, जो किसी और के टेबल में भी आते हैं इनके अलावा वो कंपोजिट कहलाए जाते हैं। जैसा कि फर्स्ट प्राइम हो गया हमारा 2। इसके बाद 3 देखते हैं हम, तो 3 जो है वो भी एक प्राइम नंबर है। 3 जो है वो केवल 1 के टेबल में आएगा और 3 के टेबल में आएगा। इसका मतलब इसके भी केवल दो ही फैक्टर हो गया, 1 और 3, तो ये भी एक प्राइम नंबर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं 4। तो 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता है, क्योंकि 4 जो है 1 और 4 के साथ साथ 2 के टेबल में भी आता है। इसका मतलब उसका जो फैक्टर है 1 है, 4 है, उसके साथ साथ 2 भी एक फैक्टर होता है, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए। तो इसलिए पहला कंपोजिट नंबर जो होता है वो होता है 4। तो 4 एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा, मतलब जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट कहलाया जाएगा। लेकिन इसमें 1 एक लौता ऐसा नंबर है जो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट, क्योंकि 1 के पास सिर्फ एक ही फैक्टर होता है और वो है 1। तो इसलिए उसे प्राइम की कैटेगरी में भी नहीं रखा गया और कंपोजिट की कैटेगरी में भी नहीं रखा गया है। इसके बाद 4 के बाद हम देखते हैं 5। तो 5 जो है वो भी एक प्राइम नंबर होता है। तो प्राइम नंबर इसलिए क्योंकि इसके भी केवल दो ही फैक्टर होते हैं, 1 और दूसरा ये खुद, मतलब 5, तो ये भी प्राइम नंबर हो जाएगा। 6 जो है वो प्राइम नहीं होता है, कंपोजिट होता है। तो 6 के तो 2 और 3 ये दोनों ही फैक्टर हैं और 1 और 6 तो हैं ही, इसका मतलब इसके 4 फैक्टर हो गए, तो ये कंपोजिट नंबर कहलाया जाएगा। तो ये तो था हमारा सिंपल लैंग्वेज में कि जिसके केवल दो ही फैक्टर होते हैं वो प्राइम होते हैं और जिनके दो से ज़्यादा होते हैं वो कंपोजिट होते हैं। तो इसको याद रखने के लिए हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, फिर आप इसको कंपेयर कीजिएगा और फिर आपको ये हमेशा याद रहेगा कि प्राइम कौन से होते हैं और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बच्चा है, उसका नाम है पिंटू, और एक दूसरा बच्चा है उसका नाम है चिंटू। तो पिंटू एक ऐसा लड़का है जो किसी की बात ही नहीं सुनता है। तो उसकी मम्मी कहती है बेटा खाना खा ले, तो कहता नहीं खाऊंगा। उसकी दीदी कहती है बाज़ार से सब्ज़ी ले आओ, कहता नहीं लाऊंगा। उसका भाई कहता है कि होमवर्क कर ले, तो वो कहता है मैं नहीं करूँगा। तो वो किसी की बात ही नहीं मानता है, तो वो सिर्फ अपनी बात मानता है और अपने पापा की बात मानता है, क्योंकि उसे पता है कि पापा तो पिटाई लगा देंगे। ठीक है, अगर बात उनकी नहीं मानी तो वो उसके पापा जो है उसकी पिटाई लगा सकते हैं। तो इसलिए वो केवल अपनी बात मानता है और अपने पापा की बात मानता है। तो इसका मतलब सिर्फ दो लोग हैं ऐसे जिसकी ये बात मानता है। और चिंटू जो है वो बहुत ही प्यारा बच्चा है, वो सभी की बात मानता है। उसकी मम्मी कहती है बेटा खाना खा ले, वो कहता है ठीक है अभी खा लेता हूँ। उसकी दीदी कहती है बाज़ार से सब्ज़ी ले आओ, वो कहता है ठीक है अभी ला के देता हूँ। उसका भाई कहता है कि होमवर्क कर ले, तो कहता है ठीक है अभी कर लेता हूँ। तो ये बहुत ही प्यारा बच्चा सभी की बात मान लेता है। ठीक है, तो यहाँ से हम कंपेयर करते हैं कि पिंटू, हमने देखा ऐसा बच्चा जो केवल अपनी और अपने पापा की बात मानता है, मतलब केवल दो लोगों की बात मानता है। तो ऐसे ही प्राइम नंबर्स होते हैं कुछ इसी तरह के। तो अगर उनके हम प्राइम फैक्टर्स करें तो उनके केवल दो ही प्राइम फैक्टर्स आते हैं, एक तो वो नंबर खुद और 1, एक तो नंबर खुद और 1। ऐसे ही पिंटू से हमने इसको कंपेयर किया कि पिंटू सिर्फ अपनी और अपने पापा की बात मानता है। पिंटू सिर्फ दो ही लोगों की बात मानता है, एक तो वो खुद, अपनी और अपने पापा की। ऐसे ही प्राइम नंबर हैं, प्राइम नंबर के केवल दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद और दूसरा 1। और चिंटू जो था वो सभी की बात मानता है। इसका मतलब चिंटू अपनी और अपने पापा की बात तो मानता ही है, बाकी जो और लोग हैं उनकी भी बात सुन लेता है, उनकी बात भी मानता है। तो ऐसे ही कंपोजिट नंबर में हमने देखा कि कंपोजिट के दो फैक्टर, एक तो वो खुद और 1 तो होता ही है, उसके साथ साथ और दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं। तो इस तरह से आप इसको कंपेयर कीजिएगा
तो हमने देखा P से पिंटू और P से ही प्राइम है, तो प्राइम वही हो जाएगा जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, 1 और वो खुद। और C से चिंटू, C से कंपोजिट, तो हमने देखा कंपोजिट ऐसा नंबर होता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो फिर से देख लीजिए, प्राइम ऐसा नंबर होता है जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो नंबर वो खुद और दूसरा 1। और कंपोजिट ऐसा नंबर होता है जिसके 2 के अलावा और भी फैक्टर होते हैं, 1 और वो खुद तो है ही, उसके अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं। 1 इकलौता एक ऐसा नंबर है, 1 इकलौता एक ऐसा नंबर है जो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। तो 1 को किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा गया है और बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो या तो प्राइम होंगे या फिर कंपोजिट होंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जो भी नए वीडियोस अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब किया है तब, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।